मैं मसीह सभी को। और आज मैं फिर से नया परमेश्वर का वचन लेकर के आ रही हूँ आप सभी के सामने। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझे अपने स्वर्ग राज के लिए अलग तरीक़ा से इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, हर एक दिन मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों के सामने पेश करती हूँ और ये परमेश्वर की महिमा हो कि मैं ये कर सकती हूँ। अपने दूसरे कामों के अलावा और मैं पहला स्थान में परमेश्वर को देना चाहती हूँ और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ मैं ना समझूं, मैं ना जानूं, लेकिन लोग सुन करके परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा सीख पाए और वो लोग भी आगे दूसरे को बता पाए कि परमेश्वर कितना महान है। और आज जो मैं ली हूँ वो है यशाया 55 8 और 9। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो ये बहुत अच्छी तरीक़ा से यशाया जो भविष्यवक्ता है उसने लिखा है और उसने ये बोला है कि परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि उसके विचार, उसके सोच, उसके काम करने के तरीके या उसकी गति हम मनुष्यों के जैसे बिल्कुल नहीं है। लेकिन मनुष्य ये भूल जाते हैं, ये भूल चूक उनसे बहुत बड़ी तरीक़ा से हो जाती है कि वो लोग पिता परमेश्वर और यहोवा को अपने जैसे मानते हैं। अन्य जाति के लोगों को अगर हम देखेंगे तो ये दुख की बात है कि उनको अभी तक नहीं पता है कि परम पिता परमेश्वर कौन है। अगर हम वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं परम पिता परमेश्वर, तो वो महान ही है और वो सिर्फ एक है। अगर हम भगवान कहते हैं, अगर हम परमेश्वर कहते हैं, अगर हम गॉड कहते हैं, तो वो सिर्फ एक ही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और वो अगर गॉड है तो उसने ही रचा है ये पृथ्वी, उसने ही रचा है हमें, आपको, उसने ही रचा है ये सुंदर जो हम देखते हैं जीव जंतु, जो मैं हमेशा अपने मैसेज में बोलती हूँ। तो ये सबसे पहला चीज़ है जो हम सभी को जानना है। अनेक देवी देवताएं ये भगवान नहीं हो सकता है। भगवान, ये गॉड, ये परमेश्वर का अर्थ होता है सिर्फ एक ही हो सकता है। और वो एक जो होता है यह है उनके मुताबिक उसी के अंदर में सारा चीज़ आता है, जो हम कुलुसियों की पत्री में पढ़ते हैं। बहुत पिछले सप्ताह हमने उस पर अध्ययन किए थे। तो ये सारा चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी हम मसीही लोग भी हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं अच्छा से। हम बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं। हम कब बाइबल का अध्ययन तो करते ही नहीं हैं बहुत सारे मसीही लोग, लेकिन वो गिरजा जाते हैं। उस दिन जो प्रीस्ट है या पादरी है या पास्टर है, वो कुछ वर्सेस निकाल करके उस दिन पढ़ देते हैं, वो मैसेज सुन करके घर आ जाते हैं। बस उनका वही संडे का दिन ही एक दिन रखा हुआ है जब वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। और ये पूरा सप्ताह भर वो बाइबल नहीं खोलेंगे, पूरा सप्ताह भर परमेश्वर को जानने का कोशिश नहीं करेंगे बाइबल को अध्ययन करके। तो ये किस तरह के मसीही लोग होते हैं? मैं आज आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये किस तरह के मसीही लोग हैं जो परमेश्वर से दूरी बना करके रखे हैं। कब परमेश्वर को वो लोग याद करते हैं? जब वो फंसे हुए रहते हैं अपने जिंदगी में। कब परमेश्वर की याद करते हैं? जब उनको कुछ मतलब होता है परमेश्वर से।
जब वो बीमारी में रहते हैं, जब उनको उनके ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी होती है, पैसा की कमी होती है, या झगड़ा या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके ज़िंदगी में, या ये अपने ज़िंदगी को वो मेस्ड अप कर देते हैं, या वो अपने ज़िंदगी को अलग तरह से संसारिक तरीक़ा से जब वो जीने लग जाते हैं, तब उनको याद आता है कि हाँ, एक परम पिता परमेश्वर है, एक गॉड है, एक परमेश्वर है। तब वो आने का कोशिश करते हैं उनके पास। तो आज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्या ये सही है? क्या हम मसीही लोगों को ऐसे होना है? अगर आप ऐसे हैं तो कृपया करके आप अपने आप को मसीही मत बोलिए। ये जो मसीही शब्द है ना, यीशु मसीह से आता है। विश्वासी जो आप अपने आप को कहते हैं, वो बिलीवर वर्ड से आता है। बिलीवर का मतलब होता है, विश्वासी का मतलब होता है किस पर विश्वास करना? परमेश्वर पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ। लेकिन जब उनका जो हम देखते हैं, उनके ज़िंदगी या उनके परिवार के ज़िंदगी को भी हम लेंगे, तो कब वो लोग याद आते हैं पिता परमेश्वर को? कब याद करते हैं? जब वो कोई जोखिम में फंसे हुए रहते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, मैं ये सारा नोट्स नहीं बनाई हूँ, ना ही लिखी हूँ। ये अंदर से दिल से मैं ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बोझ है ये सारा बातें आप लोगों के सामने पेश करना। वो मसीह कम्युनिटी में रहते हैं, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। तो जब बच्चे जन्मते हैं उनके घर में, तब उनको तो बैप्टिज्म कराना है। मसीही लोग के बारे में मैं बता रही हूँ। तो उनको एक गिरजा घर चाहिए, तो उसका वो मेंबरशिप ले लेते हैं उस गिरजा घर का। तो मेंबरशिप वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो हर दिन, हर समय या हर संडे को वो जाए या ना जाए, वो अपना संगति मसीही लोगों के साथ या आराधनालय में लोगों के साथ संगति करे या ना करे, उससे उनको मतलब नहीं है। वो इसीलिए उस चर्च का मेंबरशिप लिए हुए हैं क्योंकि जब बच्चा जन्मते हैं तब उनको पादरी का ज़रूरत होता है, उनको एक गिरजाघर का ज़रूरत होता है जहाँ पर उनको वो बपतिस्मा या बैप्टिज्म दिलाते हैं। तो इसीलिए तब वो जाते हैं, पूरा परिवार जाते हैं, वहाँ पर उनका बैप्टिज्म हो जाता है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि फिर से हमें गिरजा जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब बच्चे को शादी कराना होता है, तब फिर से याद आता है कि अरे हम तो मेंबरशिप लिए हुए हैं ना, हम गिरजा के मेंबर हैं, तो हमको जाकर के शादी करना है ना, गिरजा घर में ही ना हम शादी करेंगे। तो इसीलिए वो गिरजा घर दौड़े दौड़े जाते हैं और गिरजा घर में उनका शादी होता है। ठीक है, फिर वो अपने जीवन में लुप्त हो जाते हैं, वो बिजी हो जाते हैं अपने संसारिक ये जो भी है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने जीवन को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के। ठीक है, सब है। और जब दुनिया से जब वो चले जाते हैं, तो फिर उनको याद आता है कि हमें तो दफनाना है, हमें तो एक ग्रेवयार्ड चाहिए, हमें तो एक रिवाज होना चाहिए कि उनको दफनाना है। तो इसीलिए आखिर बार वो फिर से गिरजा घर का सहारा लेते हैं, पादरी का सहारा लेते हैं, और तब वो जो पूरा जो नियम कानून या जो भी है उस चीज़ को अपनाते हुए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बताना या पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या आप सही में ईसाई हैं, आप सही में क्रिश्चियन हैं, आप सही में विश्वासी हैं? मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप इस बॉक्स में आते हैं या जो मैंने आपको अभी बोला, तो आप नहीं हैं ईसाई। ईसाई उसको कहते हैं, मसीह उसको कहते हैं, विश्वासी उसको कहते हैं जो हर दिन परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जो हर दिन बाइबल का अध्ययन करते हैं। तो आपका सोच, आपका जो गति है, कभी भी गलती से भी यहोवा के जैसे ना करें। और आज का जो पाठ है उसमें यही लिखा हुआ है कि क्योंकि यहोवा ने कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। तो यहाँ पर आप कभी भी ये गलती ना कर बैठे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो बोल रहे हैं सही है, आपका तौर तरीका सही है,
आपका गति सही है और उसको परमेश्वर के साथ में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। आप बच्चों का गेम देखते होंगे ना, पजल फिक्सिंग थिंग्स ना, एक आपके पास है पजल का एक टुकड़ा और एक दुनिया में है, तो आप कोशिश करते हैं उस टुकड़े को ढूंढते हैं कि कहाँ पर फिक्स होगा और वहाँ पर जाकर के आप फिक्स करना चाहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। पिता परमेश्वर महान है, वो परम पिता है, वो यहोवा है और उसके जैसा कोई नहीं। उसका काम, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका सोच अलग है और उनका गति भी अलग है। और फिर हम क्या पढ़ते हैं, उसका बहुत अच्छी तरीका से उत्तर दिया, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में कैसा है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। कभी भी आप अपने आप को पिता परमेश्वर के समान ना समझे, उनसे ना कंपेयर करें जो अन्य जाति के लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि डेफिनेशन क्या है एक यहोवा का, एक पिता परमेश्वर का, यह परम पिता का। इसीलिए वो कभी कोई सा भी चीज़ जो उनको पसंद आता है उसको पूजने लग जाते हैं, उसको सजाते हैं, उसको संवारते हैं और उसको पूजा करते हैं। जो मैं बहुत बार, अगर आप नहीं सुने हैं मेरे वीडियोस, आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब में, और आपको हर वीडियोस में आप देखेंगे, आप सुनेंगे ये सारा ऑडियोज हमारे वीडियो में। तो ऐसा नहीं होता है। तो आज आप ध्यान से सुने, आप आज ध्यान से पढ़े, मनन करें कि पिता परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरा विचार तुम्हारे समान बिल्कुल नहीं हो सकता और मेरा गति भी तुम्हारे जैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे आकाश और पृथ्वी का अंतर है वैसा ही अंतर है। परमेश्वर को परमेश्वर के स्थान में रहने दो और आप जो इंसान है, आप मिट्टी के बने हुए हो, आप मिट्टी में एक दिन चले जाओगे, आप वहीं पर रहो। लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारोगे तो पूरे मन, तन और धन से करो। जब आप अपने को पूरे तरीका से दे दोगे, तब आप समझोगे और जानोगे कि आप किसको पुकारते हो, आप किससे प्रार्थना करते हो, आप किससे विनती करते हो, आप किससे दुआ करते हो। तो आज जो मैं आपके सामने ये वचन रखी हूँ, इस पर ध्यान दे और इस पर जाने कि पिता परमेश्वर के साथ संबंध रखना है तो आपको बहुत सारे चीज़ों से, इस दुनिया के चीज़ों से आपको क्या करना है, बाहर निकालना है, कट ऑफ करना है। पहला चीज़ है रीति रिवाज। दूसरा चीज़ है कि कभी भी आप जब गिरजाघर जाते हैं तब आप किस तरह से वहाँ पर कोई सा भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं या कुछ बेनिफिट होता है, ये एक पैकेज बना हुआ है आपका उस गिरजाघर में कि आपको सिर्फ बपतिस्मा, शादी और जो बोलते हैं जो मर जाते हैं तब दफनाने के लिए आप उसको, वो कार्यक्रम करने के लिए आप इसलिए वो मेंबरशिप लिए हो उस गिरजाघर में, और बाकी समय आप जाते नहीं हैं। क्रिसमस में जाते हैं और ईस्टर में जाते हैं और गुड फ्राइडे में, और बाकी दिन तो जाते भी हैं तो बस सुनते हैं थोड़ा सा मैसेज और वापस आकर के फिर अपना जो डेली लिविंग है, जो दुनियादारी है, उसको आप संभालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका संबंध परमेश्वर के साथ हर एक दिन अच्छा होना है, और आपका संबंध, जितना आप अपना संबंध अच्छा बनाएंगे उतना पिता परमेश्वर आपको पूरे जो भी जोखिमों में आप हैं, जो भी आपके परिवार में विनाशकारी होने वाला है, ये जो कर्सेस है, वो ब्लेसिंग्स में टर्न होगा। ये आप ध्यान दीजिए, इस पर अमल कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए कि अगर आज का वचन आपके साथ आपका नहीं मिल रहा है तो आप अपने आप को स्थिर कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और परमेश्वर से दुआ कीजिए कि आप किस तरह से आपका जीवन शैली होना है। लेकिन परमेश्वर का सोच और परमेश्वर की गति हम मनुष्य के साथ कभी एकदम नहीं हो सकता है। आप फिर से, मैं आपको बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक। आप को अच्छा लगा है तो कमेंट दीजिए और आप शेयर कीजिए अवश्य। आपका जीवन, आपका दिन अच्छा हो। आज वीकेंड है, आपका वीकेंड अच्छा जाए। धन्यवाद।